नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है रैंकर्स विद्याकुल के इस YouTube चैनल में। और आज की क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th वालों के लिए वीडियोस आता ही रहता है इस चैनल पे और आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में भाई हम लोग 4 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने वाले हैं। तो कोई भी वीडियो छोड़ के भागेगा नहीं, वीडियो छोड़ के जो भागेगा उसका 4 नंबर कंप्लीट नहीं होगा। तो 4 नंबर आपको कंप्लीट करना है अभी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक्स पे आते हैं सर, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे बकवास सुनना नहीं है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की तरह आके बकवास किए, ये ला देंगे वो ला देंगे, ऐसा हम लोगों को नहीं करना। हम लोगों को बस क्वेश्चन डिस्कस करना जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आ जाइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि साइन बराबर 3/4 हो तो कॉट ए और tan ए का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि यदि, ठीक है, यदि ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है ना, याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यदि साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर क्या क्वेश्चन है जी, 3/4 है, तो कह रहा है कि तो कॉट ए और tan ए का मान बताइए। ये क्वेश्चन कह रहा है tan ए का मान बताइए। जो क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया है वही क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, जिसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा उससे चलना है आपको सर। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्व लिख लेना है। और ये क्वेश्चन कैसा है, 2 मार्क का क्वेश्चन है सर, 2 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे सबसे पहले सोल्व लिख लेना है। दिया क्या गया है, तो दिया गया साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं कि साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण होता है सर। तो लंब का मान 3 हो गया और कर्ण का मान 4 हो गया। तो यहाँ पे एक व्यक्ति और घट रहा है, उसका नाम है क्या सर, आधार। तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस को बुलाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय से आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बराबर आप कह सकते हैं रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर में से घटा लीजिए लंब के स्क्वायर। हम कहेंगे बहुत अच्छा बात है जी, आप लोग तो जानते हैं। बताइए कर्ण का मान क्या है, तो कहेगा सर 4 है, 4 का स्क्वायर में से लंब का मान घटा दीजिए 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 9, यानी आ जाएगा सर ये √7। ठीक है, तो यहाँ पर √7 आ गया आधार के मान, ठीक है ना, आधार का मान √7 आ गया। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि कॉट ए का मान बताइए। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में क्या होता है लंब। आधार का वैल्यू आप कितना निकाले, √7, यहाँ पे √7 पुट कर लीजिए। लंब का मान कितना है सर आपके सामने, तो लंब का मान है सर 3, तो √7/3, ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा आपसे कहा गया कि tan ए का मान बताइए। tan ए का मान, tan ए का मान हो जाएगा लंब बटा में आधार, फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान है सर आपके सामने 3, तो 3 रख लेंगे और आधार का मान √7 है, तो √7, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन न जाने कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर लीजिए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह पे दबा के शेयर कर दो भाई। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग उसी चीज को कवर करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को कवर करते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर क्वेश्चन क्या है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 5 है तो आपको मान निकाल के बताना है 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान आपको क्या करना है भाई, बताना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सोल्व लिख लेना है। और सोल्व लिखने के बाद बताइए 4 tan थीटा इक्वल टू कितना है, 5 है। 4 tan थीटा इक्वल टू कितना, 5 है। tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा भाई, 5/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन पे आ जाइए। नाउ क्वेश्चन क्या है आपके सामने, तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अपॉन में है cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे cos से भाग कर लेना है, ऊपर नीचे cos से भाग करने पर, cos से भाग करने पर, ठीक है, cos से भाग कर रहे हैं करने पर, ये बात आपको लिख देना है।
तो बताइए, तो ऊपर नीचे cos से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 cos थीटा बटा cos थीटा, अच्छा, माइनस 3 sin थीटा, अब बटा में cos थीटा, अच्छा, बटा में cos थीटा बटा में cos थीटा, और प्लस में 2 sin थीटा बटा में cos थीटा। तो बताइए, तो cos थीटा से cos थीटा खत्म, cos से cos खत्म, और आप जानते होंगे सर 5 यहाँ पे बच गया, और प्लस में sin थीटा बटा cos थीटा मतलब tan थीटा, तो 3 tan थीटा, और बटा ये cos थीटा से cos थीटा काट गया तो एक प्लस 2 तो 2 sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा होता है सर। बस अब इसी को हल कर लीजिए, 5 था 5 प्लस था प्लस 3 गुना tan का मान कितना है, tan का मान कितना है 5/4, यहाँ पे 5/4 पुट कर दीजिए, यहाँ पे एक प्लस, उसके बाद बताइए 2 तो 2 गुना tan का मान 5/4, 5/4 यहाँ पे पुट कर लेंगे सर। इस साइड में हल कर देते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अब हल कर रहे हैं तो आ जाएगा 5 प्लस, ठीक है, 3 5 15/4, 15/4 बटा ये एक प्लस कितना हो जाएगा 2 5 10/4, 10/4 एलसीएम ले लीजिएगा ऊपर, तो एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 5 और 20 प्लस हो जाएगा 15, और नीचे का एलसीएम भी 4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और प्लस में 10 हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपके सामने 35/4, और नीचे हो जाएगा 14/4, ठीक है, 14/4। इसको जब आप काट छाट कीजिएगा तो 35/4 गुना 4/14, 4 से 4 खत्म, 5 7 35, 7 दूनी 14, 5/2, 5/2 इसका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ज्यादा हार्ड है नहीं, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं किए, बस tan का मान निकाल दिए हैं और यहाँ पे cos से भाग कर लिए ताकि सब tan के रूप में हो जाए। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन ऐसा, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है भाई, आपको बस सोचना है कि कैसे करके tan के रूप में हो जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न समझते हैं। तीसरा प्रश्न ना जाने बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस एक इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा का क्या ज्ञात कीजिए, वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा करना है। क्या करना है आइए चुपके से बताते हैं आपको। एकदम लॉन्ग कट में नहीं जाना है सर, शॉर्टकट में निकालना है। 2 नंबर का है, कैसे निकालेंगे जो सुनिए। सबसे पहले दिया गया क्या है, तो दिया गया आप यहाँ पे लिख लीजिए, दिया गया है क्या दिया गया है, तो cot थीटा इक्वल टू 7/8। हम कहेंगे बहुत अच्छा बात है, ये तो तुम पकड़ लिया, आगे बताओ। तो कहना है कि सर आगे तो 9 पर अपन आप बैठ जाइए ना, और 9 पर बैठ के लिख दीजिए 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यही तो आप लिखना चाह रहे थे सर। हम कहेंगे हाँ यही लिखना चाह रहे थे, यही लिखना भी चाहिए। आ जाइए, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला आप एक जान रहे होंगे सर, ज्यादा हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। a² माइनस b², एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, यही होता है ना। हाँ आप लोग तो तेज है ही। तो इसी फॉर्मूला पर देखिए एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। चलिए नीचे वाला के भी सेम टू सेम वैसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा और बटा 1 का नीचे स्क्वायर 1 और cos का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। अब cot का वैल्यू आपको पता है सर कि cot का वैल्यू कितना है 7/8 है, बस उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 7/8 का स्क्वायर यानी 49 बटा में आ जाएगा 64। और ना जाने ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर ही लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से प्रश्न नंबर 4 पे। चलिए आ जाइए तीसरा प्रश्न समझते हैं, चौथा प्रश्न समझते हैं। चौथा प्रश्न में कहा गया भाई कि यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है, आई 2 नंबर में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना, सोल्व लिख लेना है। दिया क्या है कि tan a बराबर में cot b है सर, tan a बराबर में क्या cot b है। तो आप सिंपल सा एक काम कीजिए, इसमें कुछ नहीं करना ज्यादा, कोई a को चेंज कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल दीजिए। तो हम इसको tan a रहने देते हैं, ठीक है।
इसको कन्वर्ट कर लीजिए tan में, तक tan का cot का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा tan, और b का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस b, ठीक है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा a, इधर बच जाएगा 90 माइनस b, b को इस साइड लिए तो a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 90। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हो गया प्रूव, ठीक है। तो 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5वां पे, ठीक है। आ जाइए, हम लोग प्रश्न नंबर 5वां को देखेंगे। और ये प्रश्न नंबर 5वां जो है बोर्ड एग्जाम में ना जाने कितना बार पूछा गया, कहना कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सब ऐसा क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बार पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। मेरा पर्पस यही है आप लोगों के लिए। तो आ जाइए, कह रहा है इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़े होंगे कि यदि एबीसी त्रिभुज, एबीसी जो है त्रिभुज एबीसी का एक अंतःकोण है, तो आपको दिखाना है भाई, क्या दिखाना है कि साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बटा टू। कुछ नहीं करना इसमें, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ ही जाता है सर, आ जाएगा, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले क्या लिख लेना, सोल्व, और सोल्व लिखने के बाद आपको क्या करना है, त्रिभुज के आप तीनों कोणों का योग जानते होंगे कि कितना डिग्री के इक्वल होता है, 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना डिग्री होना चाहिए, 80, 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसा हम करते हैं कि दोनों तरफ 2 से भागा दे लेते हैं, दोनों तरफ, ठीक है, लिख लेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, ठीक है। तो 2 से भाग कर लीजिए। आ जाइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, तो 2 से भागा देंगे तो a बटा 2 हो जाएगा, ये b बटा 2 हो जाएगा, और ये c बटा 2 हो जाएगा। अब बराबर है ये 180 बटा में 2 हो जाएगा। अब बताइए, तो ये तो कट जाएगा सर, 90 आ जाएगा। आप इसको ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो सुनिए, हमको b और c बराबर के इस तरफ रहना चाहिए, यानी b और c की तरफ रहना चाहिए, a की तरफ रहना चाहिए। तो इधर लिख दीजिए b बटा 2 अपॉन c बटा 2, a बटा 2 को उधर ले चल जाइए, तो हो जाएगा 90 माइनस a कोण a बटा 2, ठीक है, कोण a बटा 2। अब बताइए, यहाँ पर हमको चाहिए क्या, साइन चाहिए आगे में, तो j आगे में रहता है भाई, और ऐसे गुना हो जाता है दोनों तरफ। तो देखिए लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, साइन से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर। तब बताओ तो दोनों तरफ जब साइन से गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा साइन, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको b प्लस c बटा 2। क्यों, आ जाइए यहाँ पे थोड़ा समझिए, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ऐसे भी देखो, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में इधर लिख देते हैं, ये दोनों का ऐसे भी एलसीएम लेते हैं तब 2 हो जाता, तो कह सकते थे b प्लस c, यानी तो 90 माइनस a है, a बाई 2 है, ये था, ठीक है। तो वही दोनों तरफ साइन से गुना कर लिए, और यहाँ पे साइन से इधर भी गुना करेंगे, तो इधर गुना करेंगे तो 90 माइनस a है, तो 90 माइनस a बटा 2, ठीक है। ये जैसे वैसे छोड़ दीजिए, साइन b प्लस c, तो b प्लस c बटा 2, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह पे a बटा 2 है, तो a बटा 2। यही आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कवर किया है जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया था, ठीक है। ऐसे ही सीरीज अभी और आएगा ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन हम लोग एक साथ में 2 चैप्टर कवर करेंगे, एक ये करेंगे और आगे से हम लोग द्विघात ये सब वाला भी चैप्टर कवर करने वाले हैं सर। तो वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिएगा आप लोग। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को थोड़ा सा दबा के शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि ये फैमिली क्या हो सके, बहुत बड़ा बन सके सर, ठीक है। तो प्रयास मेरा यही रहेगा कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम कराएं। तब तक के लिए बस इतना ही, जय हिंद।